आराम करें, सुरक्षित रहें और दिन का आनंद लें। ठीक है। कान्ये वेस्ट फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लौटे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इतिहास रचा है। उन्होंने हाल ही में इस्तांबुल के अतातुर्क ओलंपिक स्टेडियम में एक भव्य कॉन्सर्ट किया, जहां उन्होंने फैंस से गलत दावा किया कि हमने अभी अभी रिकॉर्ड तोड़ा। 1,18,000 अब तक का सबसे बड़ा स्टेडियम प्रदर्शन। खैर, शो में वाकई बहुत सारे फैंस थे। ये डबल इवेंट था, आधा कॉन्सर्ट आधा फेस्टिवल, जिसमें उनके पूर्व साले ट्रैविस स्कॉट भी स्टेज पर शामिल हुए और फैंस यूरोप व दूर दूर से आए। लेकिन ये तमाशा एक जटिल पृष्ठभूमि के साथ आता है। ये वेस्ट के दौरे का ये यूरोप में कई सालों बाद पहला पड़ाव है, क्योंकि उनके यहूदी विरोधी बयानों के कारण कई देशों ने उनके शो रोकने या रद्द करने की कोशिश की थी। उदाहरण के लिए हाइल हिटलर गाने की रिलीज, जो नाज़ीवाद की तारीफ करता है। हालांकि इन्हें माफी मांगी है, लेकिन यूके, फ्रांस और पोलैंड जैसे कुछ देशों ने उनकी म्यूजिक के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए हैं। लेकिन साफ है कि तुर्की को इससे कोई आपत्ति नहीं है। 48 वर्षीय रैपर अब 6 जून को नेदरलैंड्स में परफॉर्म करने वाले हैं। अब हमारे साथ चर्चा के लिए सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन हैं। मैं खुद रैप या हिप हॉप का फैन नहीं हूं, मैं मानता हूं, लेकिन आप जानते हैं, बात करने को बहुत कुछ है। कान्या वेस्ट टूर पर जा रहे हैं। मेरा मतलब है, इससे आपको क्या समझ में आता है? आप कह सकते हैं कलात्मक विरासत और राजनीतिक और सामाजिक विरोध के बारे में। ये जो पूरा अंतरराष्ट्रीय टूर वो प्लान कर रहे थे, वो हल्के में कहें तो बहुत विवादास्पद रहा है। तस्वीरें शानदार हैं, हमने अभी स्क्रीन पर देखी। मुझे नहीं पता 1,18,000 नताशा कोई रिकॉर्ड है या नहीं। नहीं, मैंने चेक किया था। वो मुझे उस बच्चे की याद दिलाता है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के फुटबॉल मैच देखने जाता था और हमेशा कहता था कि आप अमेरिका में कहीं भी फुटबॉल मैच देखने वाली सबसे बड़ी भीड़ का हिस्सा हैं। मुझे नहीं पता वे सबसे बड़ी भीड़ में हैं या नहीं, पर करीब हैं और तस्वीरें शानदार हैं, शो शानदार लग रहा है। और वैसे भी तुर्की मीडिया में अगर आप देखें कि वे क्या प्रकाशित कर रहे हैं, कम से कम उनकी अंग्रेजी भाषा वाले तुर्की मीडिया आउटलेट फेसिंग द वर्ल्ड में वही चीज वे दिखा रहे हैं। देखो कितने लोग आए। वे उन देशों की सूची बना रहे हैं जहां से प्रशंसक पूरे यूरोप, रूस और कजाकिस्तान से आकर उस स्टेडियम को खचाखच भर रहे हैं, बल्कि क्षमता से भी ज्यादा भर रहे हैं। मैं देख रहा हूं आप उतने आश्वस्त नहीं हैं। और मैं यहां किसी भी तरह से कान्या वेस्ट का बचाव करने वाला वकील नहीं हूं, लेकिन तुर्की के नजरिए से यह एक बड़ी सफलता है और उन्होंने यहां एक खाली जगह देखी, उन्होंने एक मौका देखा, उन्होंने उसका फायदा उठाया और वे इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। तस्वीरें लेखों से ज्यादा बोलती हैं। आप सही है नताशा, कान्ये वेस्ट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में पूरे पेज का माफीनामा विज्ञापन दिया। मैं नहीं कह सकता कि उन सब बुरी बातों के बाद उसके दिल में क्या है, इसमें और समय लगेगा। मेरा मतलब है, उसने सचमुच हाइल हिटलर नाम का एक गाना बनाया था। मेरा मतलब है, ये बिल्कुल अजीब है। फिर भी आप ऐसे व्यक्ति के लिए मन में क्षमा का भाव रखना चाहेंगे जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है और जो अच्छी तरह दर्ज हैं, उसने खुद भी ये स्वीकारा है। और मुझे यह भी लगता है कि आप जानते हैं, यूरोविजन के बाद और इस तरह के आम बहिष्कार के बाद जो हमने इजराइल के खिलाफ देखा, यह सवाल उठता है कि क्या संगीत वो जगह है जहां राजनीति को सामने आना चाहिए। हालांकि बेशक खुलेआम यहूदी विरोधी होना, आप कह सकते हैं, अब कुछ अलग बात है। सही कहा। असल में फर्क यह है कि यूरोविजन में पूरे देश को दंडित किया जा रहा है और एक व्यक्तिगत कलाकार को भी दंडित किया जा रहा है, वैसे ही जैसे एक साल रूसियों को विंबलडन से बैन करने की कोशिश की गई थी। आप देश के कलाकारों या खिलाड़ियों पर सामूहिक बहिष्कार लगा रहे हैं, यह अलग है नताशा। कान्ये वेस्ट अपने काम के लिए जिम्मेदार हैं। यह सामूहिक सजा वाला बहिष्कार नहीं है। अगर बहिष्कार लागू किया जा रहा है तो वो सिर्फ एक कलाकार पर लागू हो रहा है। और यह कहना जरूरी है कि ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड के उस फैसले के बचाव में जिसमें उसे उनके देशों में आने से बैन किया गया, किसी ऐसे देश में जाने का कोई मानवाधिकार नहीं है जिसके आप नागरिक नहीं है। देश किसी को भी किसी भी कारण या बिना कारण बैन कर सकते हैं और उन्हें यह अधिकार है। अगर वो अपनी माफी के बारे में गंभीर है तो ऐसा लगता है कि लोगों को मनाने के लिए उसके लिए रास्ता लंबा होने वाला है। इस दौरान तुर्क लोग माफी कितनी सच्ची है इसमें कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और ये कि उसे यहूदियों के बारे में क्या कहना है और हिटलर के बारे में क्या कहना है, उसे यहूदियों के बारे में क्या नहीं कहना है और हिटलर के बारे में क्या नहीं कहना है। एक बहुत कच्चे और शायद निंदक राजनीतिक तरीके से वे वही तस्वीरें बनाते हैं जिन पर आप और मैं बात कर रहे हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों ने कान्ये वेस्ट और रेसिप ताय्यिप एर्दोआन की ताकत देखी।